नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन एक नाम की और चर्चा हो रही है, निशांत। पोस्टर लगने लगे हैं। भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हों और अब फिर से 10वीं बार वो मुख्यमंत्री का कामकाज संभाल रहे हैं, लेकिन बिहार के सियासी गलियारों में एक बार फिर से उनके बेटे निशांत की चर्चा होने लगे हैं। ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं उसमें ये मांग की गई है कि निशांत को राजनीति में लाया जाए। जी हाँ, निशांत हालांकि शपथ ग्रहण में अपने पिता के दिखे थे। बेहद ही जो साधारण उनका रहन सहन था उसकी बड़ी चर्चा हुई थी। कई लोगों से जिस तरीके से वो मिल रहे थे, उसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात की भी चर्चा हुई कि यार इनके पिताजी इतने लंबे टाइम से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनका जो स्वभाव है वो बेहद ही साधारण है। हमारे साथ इस पूरे मसले पर जानकारी देने के लिए ऋतिक हैं। ऋतिक, जिस तरीके से बिहार की सियासत में एक बार फिर से निशांत के पोस्टर, और ख़ास बात यह है इस पोस्टर की कि एक तरफ नीतीश, एक तरफ निशांत, और दोनों के पोस्टर में जो कटआउट है लगभग बराबर। ये बहुत बेहतरीन सवाल है क्योंकि कई बार पोस्टर्स में अगर आप देखेंगे तो एक तरफ किसी नेता का जो चेहरा है उसे जूम करके दिखाया जाता है, दूसरी तरफ किसी नेता को पोस्टर में थोड़ा कम दिखाया जाता है। यहाँ पर बिल्कुल इक्वल दिखाया गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है रजत इसमें कि बिहार में चुनाव खत्म हो गए, सब कुछ अब सुचारू रूप से चल रहा है, सरकार नई बन गई है, नीतीश 10वीं बार सीएम बन गए जैसा आपने बताया, लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज हो गया 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए। देश के लिए बहुत ही गौरव की बात थी। लेकिन इस बीच अब एक पोस्टर फिर पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगा है। जब जब जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा है तब तब कुछ ना कुछ बिहार में सियासत में एक अलग ही उबाल आया है। आपको याद होगा जब बिहार में रिजल्ट आने वाले थे इलेक्शन से पहले, उस वक्त टाइगर जिंदा है के पोस्टर लगे थे, और अब सामने एक पोस्टर और आया है, ये है निशांत के लिए। निशांत के लिए आज से ये मांग नहीं उठी है रजत, निशांत के लिए मांग करीबन सालों से ही उठती आई है कि नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति में आना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार एक समाजवादी छवि के नेता हैं, ऐसा खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर को वो अपना आदर्श मानते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने भी सियासत में अपने आने वाली पीढ़ियों को आगे नहीं बढ़ाया, और नीतीश कुमार भी उसी ढर्रे पर कहीं ना कहीं चलते हुए दिखाई देते हैं। और निशांत से भी जब राजनीति को लेकर सवाल पूछा जाता है तो कभी वो सीधा नहीं कहते हैं। और ये माना जाए कि क्या निशांत कभी भविष्य में राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे। हालांकि इसके पीछे एक और कहानी कहीं ना कहीं हो सकती है ऋतिक, कि क्या कई ऐसे नेता होते हैं कि वो इस पोस्टर के जरिए कई बार सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, सुर्खियां पाना चाहते हैं, क्योंकि जब इस प्रकार के पोस्टर लगते हैं तो मीडिया के गलियारों में इस बात की चर्चा होती है, और जब मीडिया में चर्चा होती है तो ये सारे पोस्टर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक भी पहुंचते होंगे, और निश्चित तौर पर भी मुख्यमंत्री के पास ये भी अपडेट जाता होगा नीतीश कुमार के पास कि आखिर ये किसने लगवाया। तो क्या ये सिर्फ सुर्खियों पाने के लिए होता है, या सच में लोग ऐसा चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए? देखिए, अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो उनके समकक्ष जितने भी नेता हैं, चाहे वो आरजेडी के तेजस्वी हों, तेज प्रताप हों, चिराग हों, लोजपा के, उनके समकक्ष के नेता हैं, उनके एज ग्रुप के लीडर्स हैं, और वो सब पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, लेकिन सिर्फ निशांत कुमार नहीं आए। अगर आप देखें तो निशांत कुमार ने इसके लिए पहले क्लियर कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनकी जो रुचि है वो अध्यात्म की तरफ ज़्यादा है, वो राजनीति शुरू से नहीं करना चाहते। अगर आप देखे होंगे तो पहले भी उनसे सवाल इस तरीके से, जब उनके पिता शपथ ग्रहण ले रहे थे, उस वक्त भी उनसे पूछा गया कि आपको कभी दिलचस्पी हुई नहीं, क्योंकि एक आप सोचिए बचपन से उन्होंने इस चीज़ को देखा है। और वो होना, क्योंकि चिराग का ही सेम टाइम पे एक बयान आता है कि नेता का बेटा हूं तो नेता ही बनूंगा। दूसरी तरफ तेजस्वी भी कहते थे कि तेजस्वी ने भी मांग की थी कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। तेजस्वी भी मांग कर चुके हैं, तो चिराग की जैसे आपने चर्चा की, लेकिन निशांत इन सारी चीजों से परे हैं। देखिए, बिल्कुल निशांत के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि निशांत जब भी अटकलें उठी हैं वो आके हमेशा क्लियर करते हैं कि वो कभी राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन वक्त और हालात कब किसके बदलें किसी को नहीं पता। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, नीतीश कुमार ने कभी प्लेटफॉर्म पे ओपनली नहीं कहा कि निशांत को पार्टी में आना चाहिए, लेकिन उनके करीबी नेताओं ने कहा। यह भी मैं नहीं कहूंगा कि जेडीयू के छोटे मोटे कार्यकर्ताओं ने या फिर किसी नेता ने कहा। संजय झा, कार्यकारी अध्यक्ष का जब बयान सामने आता है, पटना में उन्होंने एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से जवाब दिया, उन्होंने कहा कि निशांत को पार्टी में आना चाहिए, क्योंकि निशांत अगर पार्टी में आएंगे, एक कार्यकर्ता के तौर पे वो काम करना शुरू करेंगे, जाहिर तौर पर ये उनके पिता के लिए भी अच्छा होगा, पार्टी के लिए भी अच्छा होगा। ऐसा कहना था संजय झा का। अब संजय झा का बयान नीतीश कुमार का ही बयान होता है, अगर इनडायरेक्ट रूप से अगर आप देखें, क्योंकि भाई कार्यकारी अध्यक्ष है और पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष छोटा मोटा आदमी नहीं होता। दूसरी बात, वो नीतीश के बहुत ही करीबी नेताओं में से। दूसरा नाम लेते हैं अशोक चौधरी का, बिहार सरकार में मंत्री है, वो भी बहुत ही करीब नेता है, उन्होंने भी यही चीज कहा। विजय चौधरी ने भी ये बात कही। तो जब इस तरीके की सीनियर लीडर्स जब निशांत के लिए कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी में आना चाहिए, उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, तो फिर निशांत नहीं करे। हालांकि अगर आप देखें, आपने एक सवाल किया था कि ये जो पोस्टरबाजी होती है क्या ये चमकने के लिए होती है। कई बार देखिए, ये जो पोस्टर जो लगाया है, ये जेडीयू के बाहर जो पोस्टर लगा, ये कार्यकर्ता ने लगाया। पहली बात तो मैं बता दूं, किसी बड़े लीडर ने नहीं लगवाया, एक कार्यकर्ता ने लगाया, जिसमें उसने लिखा है कि अब पार्टी की कमान संभाले निशांत। साथ ही लिखा है कि नीतीश सेवक मांगे निशांत, यानी उन्होंने अपने आप को नीतीश जी का सेवक कहा है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि निशांत कुमार को पार्टी में आना चाहिए। दूसरी बात अगर मैं आपको बता दूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया, संजय झा ने निशांत के नाम की चर्चा छेड़ी थी, और
आप सोचिए कि बिहार में चुनाव से पहले इस नाम की चर्चा थी, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी चर्चा है। ये सवाल है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी चर्चा है, यानी कि लोग चाह रहे हैं जेडीयू के कि निशांत पार्टी में। लेकिन एक बड़ा सवाल यही रहेगा ना कि अगर निशांत राजनीति में हो सके, अगर आए, पॉसिबिलिटी अगर कभी बने, तो क्या वो सरकार में जाएंगे या संगठन में रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या दोनों जगह रहेंगे, क्योंकि अभी तक तो वो राजनीति से दूर हैं, और अगर वो आते हैं, क्योंकि अभी सत्ताधारी पार्टी जेडीयू है और संगठन भी उसका बड़ा है, तो क्या दोनों जगह वो अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात होगा, अभी अभी एक नेता का नाम आपने सुना, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का। शायद ही कोई जानता होगा उनके बेटे मंत्री बनने वाले हैं, लेकिन उन्होंने सबको चौंका कर रख दिया, बिहार सरकार में मंत्री बना दिया उन्हें। नीतीश कुमार के बेटे होने के नाते निशांत के लिए हमेशा से गोल्डन चांस रहा है। एक उनकी पार्टी जो एक सालों से पॉलिटिक्स करती आ रही है, उनके पिता मुख्यमंत्री हैं, वो जब चाहे एमएलसी के कोटे से मंत्री बन सकते हैं, अगर वो विधानसभा का चुनाव नहीं भी लड़ना चाहे तब भी। दूसरी ओर अगर आप देखें तो निशांत कुमार ने हर बार क्लियर किया कि उन्हें पॉलिटिक्स में नहीं आना, लेकिन अभी उनके पार्टी के कार्यकर्ता जब उनका नाम लेके इस तरीके की सुर्खियां बटोरते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीति करनी, इस पे एक पॉलिटिकल वो होता है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखें, उसमें भी जब बड़े नेताओं का नाम सामने आता है, तो फिर जब जैसे संजय झा का हो या विजय चौधरी का हो, जब वो कहते हैं कि निशांत को पार्टी में आना चाहिए, तो शायद हो सकता है वो इंसिस्ट कर रहे हो, नीतीश कुमार शायद उनसे इंसिस्ट कर रहे हो, लेकिन ये अंतिम फैसला तो निशांत को ही लेना है ना कि उनको पार्टी में आना है या नहीं आना। निशांत और नीतीश लेंगे, अब देखना दिलचस्प होगा। हालांकि चुनावी नतीजों के बाद से निशांत को लेकर सियासी सरगर्मी फिर से बढ़ती दिख रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब निशांत मीडिया के सामने आते हैं, हालांकि निशांत लगभग मीडिया से दूर ही रहते हैं, अब देखना दिलचस्प होगा जब मीडिया के सामने आएंगे और जब मीडिया उनसे सवाल पूछेगी कि क्या आप राजनीति में आने वाले हैं, फिर निशांत का जवाब क्या होता है।